हेलो एवरीवन, दिस इज विनायक। स्वागत करता हूँ आप सबको मेरे न्यू वीडियो में। तो होप करता हूँ आप सभी लोग ठीक होंगे। तो मैं आज आप लोगों को ले आया हूँ बनारस के उन सभी 80 घाटों को घुमाने के लिए, जिन घाटों को देखने के लिए मेरी इस वीडियो को आप लोगों ने क्लिक किया है। तो चलिए सीधा वही चलते हैं और आप लोगों को बहुत मनोरम दृश्य दिखलाते हैं बनारस के उन सभी 80 घाटों को। पूरी जानकारी मेरे इस ब्लॉग में कवर रहेगी, तो चलिए सीधा वही चलते हैं। यूं तो कुछ 3 तरीके से हम लोग बनारस के उन सभी 80 घाटों को घूम सकते हैं। पहला उपाय है कि हम लोग एक घाट से दूसरे घाट पैदल जा सकते हैं, क्योंकि हर घाट दूसरे घाट से कनेक्टेड है। दूसरा उपाय है कि किसी ऑटो को रिजर्व करके हर घाट हम लोग घूम ले। नहीं तो फिर तीसरा और सबसे सरल उपाय नाव है। हम लोग नाव की सहायता से उन सभी 80 घाटों को आसानी से घूम सकते हैं। साथ ही साथ एक हमें गाइड मिलते हैं जो इन सभी घाटों की विशेषता और हमें महत्वपूर्ण जानकारी भी बताते हुए जाते हैं। इसीलिए मैंने नाव वाला तीसरा रास्ता चुना और नाव पर सवार होकर दशाश्वमेध घाट से आगे बढ़ चुका 80 घाट की ओर। जो आपको सामने में घाट दिख रही है, इसे दशाश्वमेध घाट कहा जाता है, जहाँ राजा दशरथ ने अश्वमेध यज्ञ कराया था। इसी कारण इसका नाम दशाश्वमेध घाट पड़ा है, जो कि बनारस की सबसे महत्वपूर्ण घाट है। यहाँ सायंकाल में प्रतिदिन भव्य गंगा आरती का आयोजन किया जाता है। अब जो आपको सामने में घाट दिख रही है, वो इंदौर की महारानी अहिल्याबाई का घाट है, जिन्होंने सेकंड टाइम बाबा विश्वनाथ मंदिर का स्थापना कराया था। और पंजाब के राजा रंजीत सिंह ने 22.5 मन सोना दान दिया था, जो कि आप बाबा विश्वनाथ मंदिर के ऊपर जो स्वर्ण देखते हो वह वही दान का स्वर्ण है। अब जो आप लोगों को मेरे सामने दिख रहा है वह दरभंगा घाट पैलेस है, जो कि बिहार के राजा का है। दरभंगा पैलेस, जहां एक दिन ठहरने का चार्ज 25,000 से लेकर के 1 लाख तक का है। भारतवर्ष का पहला लिफ्ट भी यही था, जो कि उस समय हाथ से चलाया गया था। ये जो घाट है, इस घाट का नाम पांडे घाट है, जहां महाभारत के 5 पांडवों ने स्नान किया था। आप लोगों को जो सामने में ढार बनी हुई दिख रही है, वह धोबी लोगों को दान कर दिया हुआ गया घाट है। इस घाट का नाम बबुआ पांडे घाट है। इसी घाट के ठीक बगल में राजा घाट है, जो पूना महाराष्ट्र के राजा बालाजी बाजीराव पेशवा का है, जो सन 1807 ईस्वी में बना था, जहां पर घातक मूवी, लागा चुनरी में दाग, स्मार्ट शंकर जैसे कई सारी मूवी भी शूटिंग हो चुकी है। अब जो सामने में आपको रेड कलर की मकान दिख रही है, ये मकान का नाम वर्ल्ड के पहले रिपोर्टर के नाम पर पड़ा है, जिनका नाम है नारद मुनि। ऐसा माना जाता है कि अगर पति पत्नी साथ में यहाँ स्नान कर ले तो उनके बीच में झगड़ा होना शुरू हो जाता है। सामने में जो घाट है वो चौकी घाट है, कोलकाता की रानी रासमणी का घाट है। ब्रिटिश शासन में अंग्रेज यहाँ पुलिस चौकी बनाए थे, जिससे इसका नाम भी चौकी घाट पड़ गया है। अब जो आपको सामने में मकान दिख रहा है वो आदि शंकराचार्य का मठ है, जहाँ सिर्फ ब्राह्मण के बच्चे शिक्षा प्राप्त करते हैं। अब जो आपको सामने में जगमगाती हुई लाइट सी दिख रही है, वहाँ शिवलिंग की स्थापना की गई है। राजा हरिश्चंद्र घाट के नाम से यह घाट प्रसिद्ध है। राजा हरिश्चंद्र दुनिया के वो ऐसे राजा थे जिन्होंने कभी भी अपने जीवन काल में झूठ नहीं बोला था। उन्होंने यहाँ शिवलिंग की स्थापना की थी, क्योंकि जब ऋषि विश्वामित्र ने राजा के सत्य की परीक्षा ली थी, परीक्षा के दौरान राजा हरिश्चंद्र इसी घाट पर दाह संस्कार करते थे। उसी समय की बात थी। भगवान विश्वनाथ मंदिर में उन्होंने सोचा कि मैं पूजा अर्चना कर रहा हूँ। जब वो वहाँ गए तो वहाँ के द्वारपालों ने उन्हें फटे पुराने हाल में देख के वहाँ से भगा दिया। तभी उन्होंने अपने घाट पर आकर के भगवान शिवलिंग की खुद से स्थापना की। राजा हरिश्चंद्र घाट से वापस लौटकर हम लोग दशाश्वमेध घाट से अब इधर की ओर बढ़ने लगे। अब जो आपको मेरे सामने किला तरह की दिख रही है, मानसी मंदिर घाट है। वह जयपुर राजा मानसिंह का महल है, जिसमें सूर्य के रोशनी से चलने वाली घड़ी जंतर मंतर है। इस घाट के ठीक बगल में अब आपको सामने में दिख रहा है एक मकान, जिसमें बाहर से मंदिर निकला हुआ है। ये डोम राजा का मकान है, जिन्होंने राजा हरिश्चंद्र को नौकरी पर रखा था। इसमें खाना हमेशा चिता के आग से बनता है, न तो कभी गैस का, न तो कभी माचिस का इस्तेमाल होता है यहाँ। अब नाव पहुँचता है जगत के पालन करता बाबा विश्वनाथ मंदिर के 5वें गेट यानी विश्वनाथ कॉरिडोर घाट पर। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ड्रीम प्रोजेक्ट भी है, जिसमें लगभग 750 करोड़ रुपए लग चुके हैं। वैसे तो इसको कॉरिडोर वाला घाट ही बोला जाता है, मगर इसका नाम ललिता घाट है। इसी घाट के ठीक बगल में मणिकर्णिका घाट है, जहां 24 घंटे दाह संस्कार होते रहता है। माना ऐसा जाता है जिस व्यक्ति का भी यहाँ दाह संस्कार होता है, वह जीवन मरण के चक्र से मुक्त होकर अंत में शिवलोक को चला जाता है। हमारी आज की यात्रा यहीं तक थी। आशा करते आप लोग को हमने जितनी भी महत्वपूर्ण घाट की जानकारी दी होगी। तो आप लोगों को वीडियो आज की पसंद आए, अगर पसंद आए इसको लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं किसी ऐसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।